सिकन और मेरे जान अभी जान बाकी है। साइका कैसी है? बिल्कुल ठीक है। आपको पता है, गुड़ियों की तरह अब मुस्कुराती है और पलकें झपका झपका के भी देखती है। अरे ताहिर, आप आ गए? फौजिया, तुम अभी भी यहीं हो? इस मुश्किल वक्त में मैं खाला जान और सादिया को कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ? चलो, अच्छा है। मेरी गैर मौजूदगी में नाजी ने खुद को अकेला नहीं महसूस किया होगा। फौजिया जहाँ होती है वहाँ खूब रौनक होती है। हाँ ना, मैंने तो इससे कह दिया था कि जब भी खुद को अकेला महसूस करे मेरे पास आ जाए, या फिर मुझे अपने पास बुला लेना। खूब दिल बहलाऊंगी, है ना नाजी? हाँ, सैया, साइका को देखने चले? चलो। अरे मेरी जान, हेलो। अरे क्या हाल है मेरी जान का? मुआ। सैया, तुम इतने दिन किधर थे? 15 दिन का कह के गए थे और 18वें दिन लौट रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे बगैर मैंने यहाँ एक एक पल कैसे गुजारा है? अब मुझे कभी भी अकेला छोड़ के मत जाना। अरे नाजी, तुम रो क्यों रही हो? अब तो मैं आ गया हूं। क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ भी तो नहीं, बस ये तो खुशी के आंसू हैं। इतने दिनों बाद जो देख रही हूं तुम्हें, इसलिए। अरे नाजी, मैं तुम्हें रोते हुए कभी नहीं देखना चाहता, समझी तुम? तुम्हारी खुशी तो मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। बस तुम मुझे हमेशा अपने साथ रखना। मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना, कभी भी नहीं, वरना मैं मर जाऊंगी। अरे कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? जान, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ओके? मैं दूर हूं या करीब, हर जगह हर लम्हे तुम्हारे साथ हूं, ओके? इस छोटी ने तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंजुम, कैसा है बेटा? जख्म ज्यादा तो नहीं आया? अम्मी जान 4 टांके आए हैं, बड़ी मुश्किलों से सोया है, तकलीफ थी बहुत उसे। कैसे खेल खेलते हैं ये बच्चे? अम्मी जान गलती से चोट लग गई होगी। ये लड़के जब खेलते हैं ना तो इसी तरह चोट लग जाती है। फिर भी ऐसे भी क्या खेल कि जान के लाले पड़ जाएं। हमारा दिल तो पहले दिन ही खटका था जब उसकी शक्ल देखी थी। जब से कमबख्त माँ बनी है, ऐसा बुरा साया गिरा इस हवेली पर कि कोई दिन खैर का नहीं गुजरता। ऐसी बातें हमने सुनी तो थी, मगर पहली मर्तबा देख रहे हैं। अल्लाह, हम तो बस अपने बच्चे ताहिर की वजह से सब्र किए हुए हैं। अम्मी जान,
ये क्या दखलंदाजी बातें ले बैठी हैं आप। वैसे ही कौन सी अच्छी किस्मत थी उसकी, ऊपर से अब ये इल्जाम। क्या बीतती होगी बेचारी के दिल पर। मैंने तो कई मर्तबा सोचा कि ताहिर को सब कुछ बता दूं, मगर जिस इज्जत और प्यार से वो आपकी बात करता है, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती। बस खुदा से यही दुआ करती हूँ कि वो हम सबको माफ कर दे। ताहिर को कुछ बताने की जरूरत नहीं। अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं होगी अंजुम। अम्मी जान, आप इस हद तक। हमारे सामने हुदूद की कोई कैद नहीं अंजुम। जिस लड़की ने हमारी खुशियां लूटी, उसके लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं। हम इस बच्ची को नहीं छोड़ेंगे, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हम इस बच्ची को यहाँ रहने नहीं देंगे। क्या कर रही हो आप? तुम और तुम्हारी बेटी, तुम दोनों मनहूस हो। तुमने हमारा जीना आजाद कर दिया है। निकल जाओ इस घर से, इस घर से निकल जाओ। जब से तुम और ये इस घर में आए हो, आफत का ऐसा सिलसिला शुरू हो गया जो खत्म ही नहीं होने को आता। हम इसे यतीम खाने में भेज देंगे। खुदा के वास्ते मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इसे यहाँ से ले जाऊंगी। हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, आप इसको प्लीज कहीं ना ले जाइए। देखो, हम इसे यतीम खाने दे देंगे, वहाँ इसका बहुत अच्छा ख्याल रखा जाएगा और ये घर इसके मनहूस साए से महफूज हो जाएगा। जब से ये बच्ची पैदा हुई है, बदकिस्मती ने इस घर का रास्ता देख लिया है। हमारे तो होश गुम हो गए हैं। ऐसी बातें कर, हम ले जा रहे हैं इसे। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। मेरी बदकिस्मती है कि मैंने इसे यहाँ जन्म दिया। आप भी तो एक माँ है, आप एक माँ से एक बच्ची को कैसे छोड़ो? अरे अम्मी जान, छोड़िए, क्या कर रही हैं आप? जरा होश से काम लीजिए। पहले ही उस बेचारी पे कम जुल्म किए हैं आपने, अब उसका बच्चा भी छीन रही हैं आप। अंजुम, तुम नहीं जानती ये मनहूस है बच्ची। इसी की वजह से तो नवाब साहब जल बसे। और तुम भूल रही हो तो उसने तुम्हारे अपने बच्चे को कितनी बुरी चोट लगी थी। ये सब किसकी वजह से हुआ है अंजुम? अरे अम्मी जान, इसमें इस बेचारी मासूम का क्या कसूर है? मुझे सब पता है आप किसकी बातों में आ गई हैं। अरे अंजुम, रहने दो, तुम बीच में मत बोलो। हम इस बच्चे को यहाँ नहीं रहने देंगे। ठीक है, फिर मैं जाकर सब ताहिर को बता दूंगी ताकि वो इन लोगों के रहने का कहीं और बंदोबस्त करें। अंजुम, अगर तुमने ताहिर से एक लफ्ज भी कहा ना तो हम तुम्हें दूध नहीं बख्शेंगे। हाजी, क्या बात है? ये क्या हालत बना रखी है? मैं तो तुम्हें अब गौर से देख रहा हूं, कितनी कमजोर हो गई। सही हो? अरे नाजी, मुझे बताओ ना क्या हुआ है? कुछ तो कहो। किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया है क्या? क्यों रो रही हो? सही हो? दरअसल वो। अरे बाबा, हुआ क्या है? बताओ तो सही। अच्छा, मेरे बगैर उदास हो गई थी क्या? बहुत दिन लगे ना मुझे।
क्या करता, काम ही ऐसा था, मजबूरी थी। अच्छा बाबा, वादा करता हूं अब इतने लंबे अरसे के लिए कहीं नहीं जाऊंगा। सैया बस मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ मर जाऊंगी, मुझे कहीं भी ले चलो। अरे अच्छा, इधर आओ, बैठो। क्या बात है नाची, ये मेरा घर है, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? भाई अगर उदास हो जाती हो तो दिल बहलाने के लिए अम्मी हजूर के पास चली जाया करो। नहीं, वो क्या बात है, अम्मी हजूर से डर लगता है? क्यों? यहाँ पे मुझे कोई पसंद नहीं करता, सब बुरा समझते हैं मुझे, सब लोग। नहीं नाजी, ये तुम्हारा वहम है। ये मेरा वहम नहीं है सैया, ये सच है। नाजी देखो, अभी अब्बा हजूर की फौतगी को देरी कितनी हुई है, इसलिए तो आजकल इतनी चिड़चिड़ी है। लेकिन फिक्र ना करो, ठीक हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, देखना सभी तुम्हें प्यार करेंगे। बस मेरा दम घुटता है यहाँ, मुझे यहाँ से ले चलो सैया, मुझे यहाँ से ले चलो। अरे नाजी, मैं ऐसा होने दूंगा कभी? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। सच सैया? हाँ। कब लेके चलोगे हमें यहाँ से? बहुत जल्द। तुम सच कह रहे हो सैया? यकीन ना करने की कोई वजह? सैया नाजिया, कि तुम्हारी खुशी यहां से जाने में ही है तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तुम्हें तुम्हारी खुशियां लुटा दूंगा। तुम कितने अच्छे हो सैया। तुम भी। अल्लाह जाने उसे यहाँ क्या तकलीफ है, हम तो सदके वारी जाते हैं उस पे, उसी का मिजाज कुछ ठहरता नहीं। नहीं अम्मी हजूर, ये बात नहीं। दरअसल वो इस माहौल से मानूस नहीं है, इसलिए थोड़ी घबरा गई है। यहाँ रहेगी तो मानूस होगी ना, यहाँ से दूर भागने से तो मानूस होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अम्मी हजूर, उसकी सेहत किस कदर गिर चुकी है, कुछ अरसे के लिए उसको यहां से दूर रखना ही होगा, वरना। तो यूं क्यों नहीं कहते कि तुम खुद यहाँ से दूर जाना चाहते हो? अम्मी हजूर। और क्या? बाप का कफन अभी मैला नहीं हुआ, ये बात कहने से पहले तुम्हें खुद ही एहसास होना चाहिए था। एक बरस तुम्हारी जुदाई में तड़प के गुजारा है, खुदा खुदा करके तो तुम्हारा चेहरा देखने को मिला है। अगर तुम्हें जाना ही था तो आई क्यों? एक ही बार सब्र कर लेते हम लोग। लोग क्या कहेंगे? बाप का कफन मैला नहीं हुआ और बेटे ने किनारा कशी इख्तियार कर ली। कितने खुश थे तुम्हारे अब्बा तुम्हारी वापसी से, उन्हें फरेब देने आए थे। तुम क्या चाहते हो? उनकी रूह भटकती रहे? आपका दिल दुखाना मेरा हरगिज मकसद नहीं था। हमारी तकदीर में तो दुख ही दुख लिखे हुए हैं।
तुम हमारे जख्मों को कुरेदना चाहते हो? अम्मी हुजूर, मैं पहले की तरह घर छोड़कर नहीं जा रहा। बस वो नाजी की सेहत के पेश नजर। हाँ, तुम तो यही कहोगे ना। अजी नाजी के मुकाबले में तुम्हें बेवा माँ का क्यों एहसास होने लगा? अगर जाने पर ही बजिद हो तो फिर पूछने का क्या फायदा? जाओ जाओ, जहां तुम खुश रहोगे वहां जाओ। हमें खुदा को सौंपो। हमारी तकदीर में तो सदमे ही सदमे लिखे हैं। अम्मी हुजूर, ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो ना सही, मैं और नाजी कहीं नहीं जाएंगे। मैं नाजी को समझा दूंगा। प्लीज आप परेशान ना होइए। किसी का